हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मेरा ही नाम हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 6.3 चलेगी उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इससे जो पीछे की क्लास है उसमें हमने 6.3 नहीं 6.1 सॉरी ध्यान रखना 6.1 इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो इससे पीछे की जो क्लास है उसमें हमने दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन किया है। आज हम बात करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपको ये संख्याएं दे रखी है, तो इन संख्याओं का वर्ग करने पर कौन सी संख्या विषम प्राप्त होगी और कौन सी संख्या सम प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन संख्याओं में वर्ग करेंगे तो किस किस संख्या का वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या है वो सम या विषम होगी। अब बात आती है सम या विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे बोलेंगे, विषम संख्या किसे बोलेंगे, तो इसकी पहचान कैसे होगी, विषम संख्या की कैसे पहचान होगी। विषम संख्या की पहचान, तो विषम संख्या की पहचान कैसे होगी कि किसी भी संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या मिले तो वह संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे वापस देख लो, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसको कि किसी भी संख्या में पहचान करनी है कि कौन सी संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या तो आपको क्या मिले, 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले या 9 मिले उस संख्या के पीछे, तो वह संख्या अपनी विषम संख्या। अगर सम संख्या की पहचान करनी हो तो सम संख्या की कैसे होगी, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले या 0 मिले, इन संख्याओं में से किसी संख्या के पीछे मिले तो वह संख्या कौन सी होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, अब मुद्दा है कि वर्ग किसे कहेंगे, ये मैंने आपको पीछे की क्लास में समझाया, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूं। वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। ठीक है, जैसे 431 का गुणा 431 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, इसका वर्ग होगा। अब इतनी इतनी बड़ी संख्याओं का हम गुणा तो कर नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो पता लगाना है कि इसमें से वर्ग करने पर कौन सी संख्या सम है या कौन सी संख्या विषम है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले हमें साइड में मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको देखो। मैं बोला 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 4, 3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 9, 4 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 16, 5 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 25, 6 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 36, 7 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 49, 8 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 64 और 9 का वर्ग करेंगे मतलब कितना मिलेगा 81 और 10 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 100। अब आपको ये संख्याएं देखनी है और इस संख्याओं में से आपको पहचानना है कि कौन कौन सी विषम संख्या है। तो एक तो यह विषम संख्या है, इसका मतलब 1, ये नोट कर लो। ठीक है, 2 ये सम संख्या है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 9 ये कौन सी है, विषम संख्या, तो 9 का क्या है ये 3, तो इसको भी नोट कर लो। अब इसमें 16 पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा मतलब संख्या सम संख्या है, तो इसको छोड़ो। इसके पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इस संख्या के पीछे 5 आ रहा मतलब विषम संख्या, और 25 है तो 25 का क्या है 5, तो ये हमने लिखा 5। 36 इसमें 6 आ रहा है मतलब ये सम संख्या, तो इसको भी छोड़ दो। ये देखो 7 गुण 50 में ये 9 क्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए हमें क्या लेते हैं 7 लेते हैं, 7 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 64 ये भी छोड़ दो क्योंकि ये सम संख्या है। 81 के अंदर क्या है अपना 1 है। ठीक है, तो 1 किसके लिए है, देखो ये 81 किसके लिए है 9 के लिए, तो ये भी हमने ले लिया। ठीक है, तो हमने ये पीछे की जो संख्याएं हैं वो ले ली। अब समझने लायक बात क्या है कि ये संख्याएं जब किसी संख्या के पीछे मिल जाए, ठीक है, यह संख्या किसी भी संख्या के पीछे मिल जाए और फिर उसके बाद में उसका वर्ग करने पर, हाँ तो अब देखो आपको जब ये संख्याएं मिले किसी संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या मिल जाए और उस संख्या का आपका वर्ग करना हो,
ठीक है, वर्ग करना हो तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा विषम संख्या होगी। ठीक है, वो संख्या हमेशा क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो अब देखो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण जैसे मैं समझाऊं आपको, जैसे 13 है, कितना है 13, तो 13 का वर्ग कितना होता है दोस्त, 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा में 13, 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13, तो 13 गुणा 13 मतलब 169। ये देखो कौन सी संख्या है, इस संख्या में सबसे पीछे 9 आ रहा है, और 9 आता है उस संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप 35 ले सकते हो, तो 35 में क्या आ रहा है, पीछे 5 आ रहा है। ठीक है, 35 में पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और हम क्या करेंगे, 5 इसका वर्ग करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 35 गुणा 35 करेंगे, 35 गुणा 35 करेंगे। तो देखो 35 को 35 से गुणा करते हैं, 25 असल पाई 2, 15 2 17, गुणा में 3 को 5 से गुणा किया 15, 5 असल 1, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1 असल 10, कितना आएगा जोड़ो 5, 7 और 5 12 का 2 हुआ, असल पाई 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 का 1, कितना आया अपने पास 1225। अब ये संख्या आपको प्राप्त हो गई, लेकिन इस संख्या में भी देखो पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 किस में होगा, जो विषम संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, दो उदाहरण से आप और भी उदाहरण लेके देख लेना जिसके पीछे 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी संख्या हो, और जब भी आपको इनमें से कोई संख्या मिल जाए और फिर आपको उसका वर्ग करोगे, उसका क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो हमेशा आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको विषम संख्या और सम संख्या की पहचान आपको यहां से पता चल रही है, ये बात आप लिख लेना, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का हल भी आप लिख लेना। देखो ये लाइन लिख लेना कि जब किसी संख्या के पीछे 1 3 5 7 9 मिले, ठीक है, किसी संख्या के पीछे ये संख्याएं मिले, ये बात लिख लेना नोट में कि 1 3 5 7 9 मिले किसी संख्या के पीछे, पूरा लिख देता हूं, चलो मैं ही लिख देता हूं, 1 3 5 7 9 किसी संख्या के पीछे, या बोले तो इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक या पीछे, ठीक है, मिले तो उसका वर्ग, उसका वर्ग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। कौन सा होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। चलो ये इतना समझ में आ गया, तो अब ये अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं 431 वाला, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि 431 में ये संख्या है अपनी, इस संख्या में इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक या पीछे का अंक, पीछे का अंक मतलब इकाई अंक है, ठीक है, तो इकाई अंक 1 है, इसलिए इसलिए प्राप्त वर्ग, यानी इस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो प्राप्त वर्ग विषम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है, कौन सा होगा, विषम संख्या होगा। अब बात करते हैं ये ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है, ये दोनों आपको करने हैं, कमेंट करके मैंने इस दोनों का उत्तर आपको बताने हैं। मैं बी की बात करता हूं, 28 26, इसमें देखो, इस संख्या के अंदर देखो, इस संख्या के अंदर इकाई अंक क्या अपना 6, तो 6 इनमें से है, देखो 6 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे 2826 में इकाई अंक, इकाई अंक कितना है
6 है, इसलिए प्राप्त वर्ग, इसलिए इस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? सम संख्या होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर अपने पास समाप्त हो गया। क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? इनमें से आपको यह बताना था कि कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इकाई अंक को देख कर बता सकते हैं, इकाई अंक को देखकर इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी इसमें से मिल रहा है। और जब भी इस संख्याओं में से आपको कोई अंक मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा विषम संख्या होगी। यहाँ पे 6 है, क्या इसमें 6 है? नहीं, इसलिए इसका वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या है वो विषम संख्या नहीं है। इसमें पीछे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। देखो 9 है ना, तो 9 है, इसका मतलब इसका जैसे ही हम वर्ग करेंगे इस संख्या का तो वह संख्या विषम संख्या होगी। इस संख्या के पीछे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, तो 4 इनमें से है? नहीं है, इसलिए इस संख्या का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो आपको जो वर्ग मिलेगा, जो प्राप्त संख्या मिलेगी वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पीछे करके वापस देख लेना, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कल मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है कल, और कल बहुत ही मजा आने वाला है अपनी क्लास में।